नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा फोर्सेज में किस तरह से काम होता है। तो ये हमारे सिस्टम का नाम है फोर्साज। ये काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी पर काम करती है हमारा फोर्साज। और क्रिप्टो करेंसी जो बेस्ड है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। और वो ब्लॉकचेन जो अभी पूरे इंडिया में ये 1-2 साल में लागू होने वाली है और दुबई जैसे शहरों में ये लागू हो भी चुका है। ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि आपका जो भी डेटा है वो वर्ल्ड के जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी हमारे फ़ोन्स हैं, उसमें आपका डेटा उसमें डिवाइड हो जाता है। ये कंप्यूटर्स का एक चेन बन जाता है जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और इस ब्लॉकचेन को हैक कर पाना नामुमकिन है। किसी भी हैकर के लिए ये हैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको हैक करने के लिए पूरे वर्ल्ड के जितने कंप्यूटर हैं सभी को एक साथ हैक करना होगा, तभी ये हैक हो पाएगा। और जो ये असंभव है। और ब्लॉकचेन जो ये सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम ये तभी बंद होगी जब पूरे दुनिया में एक साथ नेट और बिजली एक साथ कट जाएगी, तब ये ब्लॉकचेन बंद हो सकती है। और ये ब्लॉकचेन तभी बंद हो सकती है। अब ये बिजली, क्या आपको लगता है कि बिजली कभी जाएगी पूरे दुनिया में एक साथ? क्या पूरे दुनिया में एक साथ नेट जा सकती है? नेट अगर पूरे दुनिया से एक साथ जाएगी तो शायद हमारा विश्व ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा सैटेलाइट, हमारे जो मिसाइल्स हैं वो सारे इस नेट पर टिके हुए हैं और इस नेट के द्वारा ही वो सारे ऑपरेट होते हैं। तो जिस दिन नेट जाएगी तो उस दिन हमारा ये ब्लॉकचेन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ना ही ये कभी बिजली जाएगी, ना ही ये ब्लॉकचेन कभी बंद होगा। इसलिए ये सिक्योर है, ये फोर्सेस सिस्टम ये सिक्योर है, ठीक है। और क्या है कि जो भी चीज़ ब्लॉकचेन पे आती है, ब्लॉकचेन पर आने के बाद वो चीज़ डिसेंट्रलाइज हो जाती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब हो जाता है कि मतलब जिसका कोई मालिक नहीं होता, मालिकाना हक ख़त्म हो जाता है। जिसका कोई मालिक नहीं होता है, जिसका कोई खुलने या बंद होने का कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है कि इसको आप कभी भी कर सकते हैं। ये आप हो सकता है रात 2 बजे अगर कोई बोले कि आपको आईडी लगाने, आप तब भी लगा सकते हैं। ये कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। इसका मालिकाना हक नहीं होता, ये कोई कंपनी नहीं है, ये ब्लॉकचेन पर ये कंप्यूटर के द्वारा अपने आप ऑपरेट होती है ना, ये सेल्फ ऑपरेट है कंप्यूटर के द्वारा। अब जानते हैं तो क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो क्या चीज़ है? क्रिप्टो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिप्टो हैं, उनमें से 4000 क्रिप्टो जो है 4000 क्रिप्टो जो हैं वो अभी फ़िलहाल मार्केट में जो चल रहे हैं, ये 4000 क्रिप्टो अभी चल रहे हैं। तो इसमें से हम अगर बात करें कि 2009 में सबसे पहले हमारा क्रिप्टो कौन सा आया था, 2009 में हमारा क्रिप्टो आया था BTC, बिटकॉइन। इसका नाम शायद आप लोग जानते होंगे, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की 2009 में एक कीमत अप्रॉक्स अगर मान के चले तो हो सकता है 10 रुपये के लगभग थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप वजीरेक्स में देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ में गूगल से आप सर्च करके देखते हैं तो बिटकॉइन की आज के डेट में उसका कीमत कितना है? 2022 में उसका कीमत है आपका लगभग 34 लाख अभी, ठीक है। इसका रेट है अभी 34 लाख रुपीज़, तत्काल का रेट है, अभी प्रेजेंट टाइम का रेट है 34 लाख, ठीक है। तो हमारा काम होता है इसमें बाइनेंस का। बाइनेंस एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंजर है। बाइनेंस की कीमत अभी, बाइनेंस का एक कॉइन भी आता है। तो बाइनेंस का कॉइन जो है ये आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर वजीरेक्स में देखेंगे तो इसका कीमत अभी आपको लगभग 31 से 32 हज़ार रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ट्रांजैक्शनेबल है, ये सब ट्रांजैक्शन होता है। तो ये आज 34 लाख पे है तो कभी ये घट भी सकता है और ये बढ़ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और बाइनेंस का भी जो ये है ये भी घट सकता है, ये बढ़ सकता है, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर है। लेकिन बाइनेंस का एक और आता है क्रिप्टो, वो है BUSD, यानी कि बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये BUSD है। तो ये BUSD की कीमत जो है ये अभी तत्काल में इसका कीमत है प्रेजेंट टाइम 79 रुपया, ठीक है। और ये एक स्टेबल कॉइन है, यानी कि स्थिर मुद्रा,
ये एक स्टेबल कॉइन है, स्थिर मुद्रा है, और इसका रेट 75 रुपये से 86 रुपये के बीच ही रहेगी, ना ही 75 से नीचे जाएगी, ना ही 86 से ऊपर जाएगी। तो ये फिक्स्ड है, ये 75 से 86 के बीच ही रहेगी, क्योंकि ये डॉलर के मुकाबले काम करती है। ठीक है, ये डॉलर के मुकाबले काम करती है, इसलिए इसमें नो लॉस, इसमें कभी लॉस का सवाल नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। लेकिन इसमें अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसमें भी घट सकता है, बढ़ सकता है, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये 75-86 के बीच रहेगी। अब देखते हैं कि हमारा समय किस तरह बदला। समय के साथ लोगों को बदलना पड़ा, वो चाहे अथवा ना चाहे, समय के साथ बदलना पड़ा। जैसे पहले लोग सामान के बदले सामान लेते थे। ठीक है, सामान चावल दिए तो उनको गेहूं देना होता था, या फिर कोई चीज़ आदान प्रदान करना होता था, सामान के बदले सामान। अब सामान थोड़ा भारी हुआ तो जो भी राजा महाराजा आएंगे वो सिक्का निकालेंगे वो। ठीक है, जो भी म्यूज़ियम में आप देखते होंगे, सोने का सिक्का है ना, उसका चांदी का सिक्का है, चमड़े का सिक्का है, बहुत सारा है। तो इस तरह से वो सिक्के का आविष्कार हुआ। अब सिक्का भी थोड़ा सा भारी लगा, तो सिक्के के बाद क्या आया, नोट आया, नोट का प्रचलन हुआ। अब नोट क्या है कि नोट आया तो आदमी को आसान हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आदमी का कभी पॉकेट मतलब कि पॉकेट कट जाता है, या फिर कुछ चोरी वोरी ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए नोट के बदले अब क्या आया, एटीएम कार्ड आया। जो आप देखते हैं एटीएम कार्ड आया, नोट के बदले अब क्या आया, एटीएम कार्ड। अब एटीएम कार्ड आया तो आदमी के लिए ये भी सहूलियत हुआ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम क्या था कि एटीएम कार्ड में 25,000 रुपये से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और प्लस आप अगर कभी विदेश चले गए, यहाँ से नेपाली चले गए, कहीं और चले गए, तो ये एटीएम आपको काम नहीं करता है, या फिर बैंक में लिंक नहीं है, कहीं एटीएम में पैसा नहीं है, तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे फिर एक चीज़ और इन्वेंट हुआ। क्या हुआ, वो डिजिटल पे, जो हम और आप आज जो हम लोग करते हैं इस चीज़ को, क्या है, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारा यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, ये डिजिटल पे आया, जो अभी हम रिसेंट में काम करते हैं इस पे, गूगल पे या फिर यूपीआई में। ठीक है, बहुत सारा ऐप है, इस तरह से करते हैं। तो ये समय है, ये समय के साथ आदमी को बदलना पड़ा। ठीक है, आप चाहे अथवा ना चाहे। अभी अगर दो दुकान ले लें कि दो दुकान है, सामने में दो दुकान है, आप एक दुकान में गए, 100 रुपये का कोई भी सामान लिए, अब उनको बोले मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो पैसा नहीं है तो हम गूगल पे कर देते हैं। तो अब इस दुकानदार के पास बारकोड नहीं है, बारकोड नहीं रहने की वजह से ये आपका जो है वो गूगल पे से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सामान रख देंगे, रख के फिर अगले दुकान में जाएंगे, वहाँ पे 100 रुपये का सामान लेते हैं। अब उनके पास बारकोड है, आप उनसे सामान ले लिए, तो ये दुकानदार क्या हुआ, वो तो आखिर उस आदमी को देखा कि इसके पास बारकोड था, तो इनके पास जो है सामान ले लिया गया, मेरा 100 रुपये का सामान यहाँ पे छूट गया। यानी कि इस तरह से उनके पास डेली हो सकता है कि 10 कस्टमर छूट रहा हो। तो ये क्या करेंगे, ये अगले दिन जाकर के बारकोड लेंगे। ठीक है, तो ये समय का प्रचलन है, वो चाहे अथवा ना चाहे उनको करना होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है, ये हमारा फ्यूचर है, ये है क्रिप्टो का। ये क्रिप्टो, जो गूगल भी जो है क्रिप्टो में काम कर रही है, गूगल पे क्रिप्टो में काम कर रही है, और कुछ दिन के बाद ये जो है गूगल पे में आने वाली है क्रिप्टो के ऑप्शन गूगल पे में आने वाला है। तो ये हमारा फ्यूचर है। तो इस पर अगर हम लोग अभी से चले आएँ तो हो सकता है कि हमारा फ्यूचर बेहतर हो, और इसमें हम लोग बहुत कुछ कर भी सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा काम क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास हमारा काम क्या है, उसको पहले हम उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग हमारे मेन इसमें जाएंगे। ठीक है, मेन फॉर्मेट में जाएंगे। तो जैसे कि कोई दुकान है, कोई शटर है, ये हमारा शटर है खुद का। ठीक है, खुद का दुकान है, ये थोड़ा छोटा दुकान है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा है। मान के चलते ये 10 बाय 10 का दुकान है, ये 11 बाय 11 का है, ये 12 बाय 12 का है, ये 13 बाय 13 का है, ये 14 बाय 14 का है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते गया 15 बाय 15 का है। तो इसका जो रेंट होगा तो ये कम होगा। इसका रेंट अगर आप 1,000 रुपया लेते हैं तो इसका ज़रूर है 2,000 लीजिएगा, इसका 3,000 लीजिएगा, इसका 4,000 लीजिएगा, इसका 5,000 लीजिएगा, इसका 6,000 लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसका रेंट आएगा। अगर हम मान के चले कि यहाँ पे अगर मेरा एक रेंट आया, ठीक है, एक रेंटर आया मेरा, तो वो आपको कितने दिन में पैसा देगा, 30 दिन में ना, वो आपको 30 दिन में पैसा देता है।
लेकिन हमारा जो ये काम है इसमें अगर एक दिन में एक रेंटर आपके एक दुकान में आता है तो वो आपको 1 सेकेंड में पैसा देता है, और अगर सभी दुकान में एक बार में कस्टमर आ जाता है तो आपको 1 सेकेंड में पूरा पैसा यहाँ से यहाँ तक जोड़ के देती है 1 सेकेंड में। ठीक है, उसका आईडी लगने में हो सकता है कि 2 सेकेंड लेट होगा, लेकिन हमारे पास पैसे जो है वो 2 सेकेंड पहले ही हमारे वॉलेट में आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब और जो भी आपको समझना हो आप हमें फ़ोन नंबर देंगे, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें थोड़ा पूंजी की बात करें कि पूंजी कितना लगेगा। हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि अगर हम कहीं मार्केट में एक दुकान ही खोल रहे हैं, एक 12x12 का एक दुकान है ये खोल रहे हैं, तो इसमें इसको लेने के लिए सबसे पहले तो हमको उनको एडवांस देना होता है। ठीक है, मेन मार्केट में तो कम से 2 लाख रुपये उसको एडवांस देना होगा। ठीक है, फिर उसमें कुछ फर्नीचर का काम होगा तो 1 लाख रुपये उसमें भी रखिए। अब उसमें हमको पूंजी भी इन्वेस्ट करना है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है उसमें, तो 3 लाख रुपया उसका भी रखिए। तो लगभग कितना हो गया, 3 2 5 6 लाख रुपया हो गया। ठीक है, ये 6 लाख रुपया हम इसमें लगा चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं करके। अब हम दुकान में बैठेंगे, अब हमारा दुकान चलेगा नहीं चलेगा ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, हो सकता है इससे हम अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, हो सकता है ना भी कर सकते हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, ये तो होगी 6 लाख रुपए की बात। अगर हम इससे भी थोड़ा सा और छोटा कोई बिज़नेस ले लें, अगर हम कोई ठेला में ही कोई दुकान लगाते हैं, ठीक है, सपोज़ दैट हम ठेले में ही कोई दुकान करते हैं, में कोई दुकान कर रहे हैं, जैसे कि कोई फास्ट फूड का दुकान हम खोल लिए, तो एक ठेला बनवाना होगा, उसके लिए हमको 10,000 रुपीज़ कम से कम एक ठेला बनवाने में चाहिए। 5,000 रुपीज़ जो है उसमें कांच उच लगाइए, क्या लगाइएगा उसमें चाहिए। फिर इसमें 5,000 जो है आपको गैस लेना है, सिलेंडर लेना है, बर्तन लेना है, उसमें आपको 5,000 रुपीज़ चाहिए। फिर आपको कैपिटल भी चाहिए, इसमें आटा मैदा जो भी लगेगा वो सामान सब 5 रुपये कम से उसमें भी रखिए। तो टोटल कितना है, 25,000 का आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, 25,000 का इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब आपका ठेला कहाँ है, रोड पर है। ठीक है, रोड पर है, कभी अगर पुलिस वाला के उठा देता है तो वो भी आपको जाना होता है। ठीक है, फिक्स नहीं है। तो इसमें आप कमाएंगे कितना, डेली का हो सकता है 500 भी कमाएं, या फिर डेली का 1,000 भी कमा सकते हैं। तो ये दुकानदारी के ऊपर, जितना मतलब आपका दुकानदारी होगा उतना ही आपका जो है प्रॉफिट इसमें होना है। ठीक है, लेकिन हम अगर एक बात करें एक मॉल की, तो एक मॉल में आपका कितना पूंजी लगता है, लगभग करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे पूंजी लगता है। इसमें कमाई कितनी है एक दिन में, 50,000 20,000, जैसा मॉल चलेगा उस तरह का उसमें इनकम है। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि इस 25,000 रुपये से हम अगर अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, 25,000 से हम अगर अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो मॉल के तरह का कमाई हम ले सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बेहतर है, तो ज़रूर बेहतर होगा ये। ठीक है, कि 25,000 एक ठेले की पूंजी से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इससे मॉल से भी ज़्यादा इसमें कमाई ले सकते हैं, मॉल से ज़्यादा अर्निंग इसमें ले सकते हैं। उसका कुछ आपको वीडियोस भी भेजेंगे, और कुछ उसमें जो है आपको कुछ जो इसमें कमा चुके हैं इतना, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हम भेजेंगे, अपना खुद भी भेजेंगे। ठीक है, वो सारा चीज़ आप देखिएगा तो आपको विश्वास होगा कि हाँ इसमें कमाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मेट पर। ठीक है, कि अब यहाँ पे काम कैसे होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने क्या बताया कि ये कोई कंपनी नहीं है, नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, कंपनी नहीं, ये क्या है, तो ये एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन पर है, और ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं होगी। ये एक सिस्टम है, सिस्टम का नाम है फोर्सेज। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी नहीं है तो कोई ऑनर भी नहीं होगा, कोई ऑनर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, और कोई कंपनी नहीं है तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई तेल साबुन ये सब कुछ नहीं बेचना है। नो क्लोजिंग, कोई क्लोजिंग नहीं है, 7 दिन में पैसा हो या 30 दिन में पैसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जब काम किए तब पैसा। ठीक है, और नो एडमिन, इसको छेड़छाड़ करने वाला कोई नहीं है। और ब्लॉकचेन में छेड़छाड़ करेगा कौन, उसको छेड़छाड़ करने के लिए उनको पूरे कंप्यूटर्स में उसको छेड़छाड़ करना होगा, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर में उसको छेड़छाड़ करना, तभी जाके वो संभव है, और ऐसा कुछ संभव हो नहीं सकता है। ठीक है,
तो अब देखते हैं, इसका साइट है www.forsas.io और हमारा प्लान जो है ये BUSD बेस्ड प्लान है, जो अब मैंने आपको पहले ही बताया BUSD बेस्ड प्लान है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई खुलने और बंद होने का समय नहीं है। ये आपको जो भी है, काली पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा हो या फिर ईद हो या मुहर्रम हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ये हमेशा खुला हुआ है, ठीक है, रात के 2 बजे या फिर रात के 4 बजे, जो भी हो, इसमें आप काम जब मन हो तब कर सकते हैं। अच्छा, सिस्टम क्रिएटेड बाय मिस्टर लाडो जी ने इस सिस्टम को बनाया, वो रशिया के थे। ये लाडो जी अगर सिस्टम को क्रिएट किए हैं, क्रिएट करने का उनको लगा कि बहुत सारी कंपनी आई और भाग गई, तो इनको लगा कि नहीं, इस चीज़ को हमें ब्लॉकचेन पर डाल देना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि ये सिस्टम बना करके वो इस सिस्टम को ब्लॉकचेन पर डाल दिए। तो ब्लॉकचेन पर जैसे डाले तो इनका मालिकाना हक ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब वो पैसा कैसे कमाएंगे इससे? तो सबसे फर्स्ट आईडी उनका है, 1 नंबर आईडी लाडो जी का आईडी है। जैसे हम और आप काम कर रहे हैं, उस तरह से लाडो जी भी इसमें काम करके ही वो पैसा लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इंस्टेंट पे आउट 100% पर्सन टू पर्सन, इसमें इंस्टेंट पे आउट 100% पैसा इसमें बढ़ जाता है, कोई पैसा कहीं नहीं रहता है। अगर कोई कंपनी होगी तो कंपनी, अगर नेटवर्किंग कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर हो, नेटवर्किंग हो, प्राइवेट बैंक हो, कुछ भी हो, अगर उनके पास लाखों की मात्रा में उनके पास कस्टमर है, तो एक बार में उनके पास लाखों की मात्रा में यहाँ पे उनके पास पैसा जमा होता है। उनका कभी अगर मन डोला तो क्या हुआ कि वो शटर को बंद भी कर सकते हैं और वहाँ से भाग भी सकते हैं, ठीक है। आपका कितना इन्वेस्ट है इसमें? हो सकता है कि आप 25,000 इन्वेस्ट किए होंगे, हो सकता है कि 10,000 इन्वेस्ट किए होंगे, हो सकता है कि 1 लाख इन्वेस्ट किए होंगे। आप उसको खोजने जाइएगा, उनके पास आपका वो 1 लाख उठाने के चक्कर में आपको मतलब 5 लाख रुपये उसको खर्चा करना पड़ा, आप कीजिएगा नहीं, करेंगे, इसलिए आप बैठ जाते हैं। और लेकिन उनके पास तो बहुत मोटा पैसा हो जाए तो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे पैसा कहीं रहता ही नहीं है। ये 100% पैसा जो हम सब में ही बांट देती है, ठीक है, ये सिस्टम हम सब में ही बांट देती है। तो इसलिए ये कभी भागने का तो बात ही नहीं है। और प्लस ब्लॉकचेन पर है तो बंद हो ही नहीं सकता, ये भागेगी कहाँ से? पैसा रहेगा, कहीं रहेगा पैसा, तब तो भागेगी, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें आने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, ये वॉलेट है, ये आपके मोबाइल पे डाउनलोड होगा। ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, यही दोनों में से कोई एक आपको डाउनलोड करना है। करने के बाद इसी में आपका पैसा आएगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा इसी में होगा, ट्रस्ट वॉलेट में होगा। और ये वजीरेक्स, ये एक्सचेंजर है, वजीरेक्स और ज़ैपपे एक्सचेंजर है। इसमें आपका जो भी डॉलर इसमें आएगा, आप इस डॉलर को इस वजीरेक्स में जाके इसमें आप उसको इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करके उसको आप अपने बैंक में ले सकते हैं, ठीक है, आप उसको अपने बैंक में ले सकते हैं। अब आते हैं यहाँ क्या है, बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के सर्वर पर फोर्सेस का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने की वजह से ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकती है। कैसे बंद होगा? क्योंकि तो ब्लॉकचेन पर रन करती है, तो ये बंद हो ही नहीं सकता है। और हमारा इंडिया भी बहुत जल्दी जो है ब्लॉकचेन पे आने की तैयारी में है, और दुबई ऑलरेडी ब्लॉकचेन पर हो चुका है। ब्लॉकचेन मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इस पर किसी देश या व्यक्ति का आधिपत्य नहीं है। जो चीज़ ब्लॉकचेन पर है उस पर किसी का आधिपत्य नहीं है, ठीक है। फोर्सेज का प्लान मैट्रिक्स प्लान पर आधारित है। डायरेक्ट स्पॉन्सर आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बड़ी इनकम होगी। डायरेक्ट स्पॉन्सर आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी बड़ी इनकम आपके पास है, ठीक है। अब देखिए, अब ज्वाइनिंग अमाउंट पे आए तो मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट है 28 BUSD, 28 BUSD और 10 BNB ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो ये लगता है, और ये दोनों को जोड़ करके आप 80 से गुना कीजिएगा तो अप्रॉक्स 3000 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप 3000 से आते हैं तो आपको कौन कौन सा प्लॉट मिलेगा ये देख लेते हैं। आप 28 BUSD का आप ले रहे हैं, ठीक है, ये तो मिनिमम अमाउंट है आपका ज्वाइनिंग का। अब मैक्सिमम क्या लग सकता है पहले वो देख लेते हैं। मैक्सिमम क्या लगता है 1 से 12, ये पूरा अगर पूरा रूम लीजिएगा 1 से 12 तक तो इसमें 16 लाख। यहाँ भी 1 से 12 तक लीजिएगा तो इसमें भी 16 लाख। 1 से 12 लीजिएगा इसमें भी 16 लाख। 1 से 15 लीजिएगा यहाँ भी 16 लाख, ठीक है। टोटल हो गया 64 लाख। यानी कि आप मिनिमम 3000 से लेकर के मैक्सिमम 64, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसमें कितना रूम ले सकते हैं। जितना रूम लीजिएगा उतनी बड़ी इनकम होगी, ठीक है।
हम आपको इसमें से जो हम छोटा सा एक ठेला का ये लिए थे 25,000 का, ठीक है, फास्ट फूड का जो पूंजी लगाए थे उसी पूंजी को हम इसमें लगा के देखते हैं हमको क्या इनकम हो सकता है। ठीक है, ये 25,000 का ये हमारा कैपिटल है, हम इसमें लगाएं पैसा। ठीक है, 25,000 में कौन कौन सा कमरा मिलेगा वो थोड़ा देख लें। तो 25,000 में आपको मिलेगा यहाँ से 1 2 3 4, ये है X3, ये वर्किंग प्लान है, इसमें वर्क करने से पैसा आएगा। ठीक है, ये आपका वर्किंग प्लान है, जो भी वर्क होगा आपका इसमें होगा। और ये X4, ये वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों है। वर्किंग किस लिए है? वर्किंग आपका अपलाइन क्रॉस लाइन वो वर्क करता है इसमें, और आपको नॉन वर्किंग में पैसा आता है। ठीक है, इसमें आपका अपलाइन आपका क्रॉस लाइन वर्क करेगा और आपको नॉन वर्किंग में पैसा आएगा, यानी आपके लिए नॉन वर्किंग है। इसी तरह से सबके लिए नॉन वर्किंग होता है। अपलाइन जो भी काम करते हैं, आपके क्रॉस लाइन जो भी काम करते हैं, उसमें उसका पैसा इसमें आता है। ठीक है, और इसमें 4 तरह से पैसा है। कैसे? तो सेल्फ आप करेंगे तब, ठीक है, आप करेंगे तो आपका डाउनलाइन होगा, तो आपका डाउनलाइन काम करेंगे तो भी पैसा है। ठीक है, अब ये तो हर एक जगह होता है सेल्फ और डाउनलाइन। ठीक है, डाउनलाइन काम करेगा तो अपलाइन को आएगा। क्या अपलाइन के काम करने से कभी डाउनलाइन को पैसा, अपलाइन के काम करने से कभी डाउनलाइन को पैसा आता है? ये कभी सुने हैं? ये नहीं सुने होंगे, ये इसमें है। ठीक है, जो आपके अपलाइन काम करेंगे ना उसका भी पैसा आपको मिलेगा, आपके क्रॉस लाइन काम करेंगे वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। नॉन वर्किंग इनकम कैसे आता है? तो नॉन वर्किंग इनकम इन्हीं दोनों से आता है। ठीक है, अपलाइन और क्रॉस लाइन। तो यहाँ भी सेम है। तो यहाँ से आपको कितना प्लॉट मिलेगा? 1 2 3 4, यहाँ पे 5वां प्लॉट आपको और मिलेगा एक। ठीक है, ये यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 80 होगा। ये इसका भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, यहाँ से 5 प्लॉट आपको मिला। यहाँ से कितना मिलेगा? 1 2 3 प्लॉट यहाँ से मिला। यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 2 प्लॉट मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे डॉलर की बात करें तो मेरा कितना डॉलर इसमें इन्वेस्ट हुआ वो देख लेते हैं। 40 20 60 10 70 5 75, इसमें $75 इन्वेस्ट हुआ है X3 में। अब X4 में कितना हुआ? 80 40 120 120 140 10 150 5 155, $155 इसमें इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, और इसमें कितना आता है? ये XXX है, XXX में कितना आएगा? 29 15 कितना होता है? 44 और 8 $52 इसमें इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, इसमें 20 और 10 $30 इसमें इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है 25,000 में। इन सबको जोड़ करके आप इसको 80 से गुना कीजिएगा, आपका 25,000 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि अब पैसा कैसे आता है इसमें, कैसे लोग इतना पैसा कमाते हैं इसमें, जो काम करते हुए जो नहीं काम करते वो भी कैसे, तो इसमें देख लेते हैं। तो 25,000 से अगर आप आए, आप अगर किसी दूसरे को अगर ये चीज़ समझाएं, समझाने के बाद उनको भी अच्छा लगा, वो भी आपके साथ 25,000 से ही जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपने प्लॉट 25,000 में आपको इतना सारा प्लॉट मिला, तो अगले को भी मिलेगा, अगले को भी मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा, फिर उनको भी आप ही के नीचे ये सारा दुकान उनको मिल गया। ठीक है, ये सभी दुकान उसको भी मिलेगा और सब आपके नीचे आएगा। ठीक है, सब आपके नीचे आ रहा है, सारा दुकान आपको मिला, उनको भी मिला। ठीक है, और ये सब आप ही के पास, आप ही के नीचे वो आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा दुकान मिल गया। यहाँ से ये पैसा आपके पास जाएगा, ये $75 आपके पास जाएगा। 75 × 80 कीजिएगा तो आपका 6,000 रुपीज़ आपका आएगा, यानी एक आदमी पर 6,000 आप यहाँ पे कमा लेते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरे की बात करें कि अगर दूसरा आदमी आया तो कितना कमाइएगा। अब दूसरा आदमी फिर से 25,000 में आया तो दूसरा आदमी भी जितना सारा आपका रूम है उसी के नीचे वो आया, फिर से दूसरा आदमी भी आ गया। ठीक है, ये दूसरा आदमी भी आया, टोटल में आ रहा है, आपके नीचे भी आ रहा है टोटल। ठीक है, आपके नीचे आ रहा है टोटल। ठीक है, आप ही के नीचे आया टोटल। ठीक है, अब देखिए, अब ये पैसा भी आपको मिलेगा, ये ऊपर से $75 फिर से मिलेगा आपको दूसरे आदमी में, फिर से 6,000 फिर से आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये जो यहाँ जो पैसा है ये किसको मिलेगा।
ये जाएगा, ये 2 पैसा जाएगा आपके अपलाइन के पास। ये अपलाइन आप भी कभी होंगे, जब आपके नीचे काम होगा तो ये अपलाइन आप भी बनेंगे ना, तो ये पैसा आपको भी जाएगा। ठीक है, जब आप अपलाइन बनेगा तब। ठीक है, तो ये पैसा आपके अपलाइन के पास जाएगा। कितना जाएगा? तो 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 40 80 80 80 160, यानी 155 का डबल। 155 का डबल कितना होता है, थोड़ा गुना करके देखेंगे। ठीक है, तो 155 गुना 2 कितना होता है? 310। ठीक है, कितना है? 310। ये 310 यहाँ से मिला। ठीक है, अब 52 गुना 2 कितना होगा? 104। $104 यहाँ से मिला। फिर 30 गुना 2 60, यानी कि यहाँ से $60 उनको और मिला। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हम थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो 310 जोड़ यहाँ पे कितना है? 104, फिर जोड़ कितना है? 60 कितना? 474 टोटल आ जाएगा। $474 आपके अपलाइन यहाँ से कमाते हैं। ठीक है, इंटू 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? इंटू 80 से मल्टीप्लाई कीजिए इस चीज़ को। 474 इंटू 80 कितना आ जाएगा? 37,920, 37,920 रुपया। ये आपके अपलाइन कमा लिए। ये अपलाइन आप भी कभी हो जाइएगा तो आप भी कमाइएगा 37,920 रुपया। ठीक है, अब ये तो अपलाइन के पास आ गया। अब जैसे ही थर्ड ज्वाइनिंग लगता है आपका, थर्ड में ये एरो देख रहे हैं, ये एरो जो है, ये एरो जो भी है ये आपका अपलाइन का है। ठीक है, इस एरो में आएगा ये थर्ड ज्वाइनिंग, यहाँ पे आएगा। थर्ड ज्वाइनिंग ला रहे हैं, उनको भी ये सारा मिला। ठीक है, उनको भी ये सारा मिला है। सभी घर उनको मिल रहा है यहाँ से भी। ठीक है, आप ला रहे हैं और आपके नीचे वो जा रहा है, ये सारा घर उनको मिला। ठीक है, तो जैसे ही तीसरा आदमी लाएंगे, ये आपका अपलाइन का था, ये अपलाइन के पास चला जाएगा। ये पैसा कितना जाएगा आपके अपलाइन के पास? जैसा आपको गया था वैसा ही उनको जाएगा $75, यानी कि 6,000 रुपया आपके अपलाइन को फिर से गया 6,000 रुपया। ठीक है, अब आपको क्या आएगा? आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। ठीक है, ये घर आपका था, ये भी आपका है, ये भी आपका, ये भी आपका है, यानी नीचे जो भी लगे वो आपका घर है। यहाँ से $155 यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, हम थोड़ा जोड़ के देख लेंगे। $155 यहाँ से मिला, यहाँ से 52 मिला, यहाँ से 30 मिला। टोटल कितना हो गया? 5 2 7 और 10 3 13 का 3 हासिल 1 237। ठीक है, 237 गुना 80 कीजिएगा, कितना होगा? ये हो जाएगा 18,960 रुपया। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर देख लीजिएगा। 18,960 रुपया आपको तीसरे ज्वाइनिंग से मिलता है। ठीक है, तीसरे ज्वाइनिंग से आपको मिलता है 18,960 रुपया। ठीक है, अब जैसे ये तीनों बढ़ गया, ये डिजिटल है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खाली हो जाएगा कि आप और आदमी को यहाँ पे लाइए, ये ऑटोमेटिक ये खाली हो जाएगा। ठीक है, जैसे खाली हो गया, आप जैसे ही चौथे आदमी को लाते हैं, हम आपको टोटल 5 आदमी का दिखाएंगे बस। ठीक है, जैसे आप यहाँ चौथे आदमी को लाते हैं तो वो भी सारा में बैठा है आपका सब में बैठा चौथा आदमी। यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा। ठीक है, यहाँ भी बैठ रहा है, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा। ठीक है, वो यहाँ और यहाँ सब जगह, यानी कि ये घर से तो आपको पहले पैसा मिला था, यानी कि ये घर आपका है, यहाँ से मिलेगा। ये भी आप ही का घर है, यहाँ से भी आप ही को पैसा मिलेगा। ये भी आप ही का घर है, यहाँ से भी आपको ही पैसा मिलेगा। ये भी आपका है, यहाँ से भी आप ही को मिलेगा। यानी कि वो 25,000 से आए थे, तो 25,000 में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 30% है, यानी 30 to 50, यानी कि एक एक घर से आपको 30% का इनकम आएगा। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स में मान के चलिए, इसमें आपका हो सकता है 25,000 में 2 से 3,000 रुपया कम होगा। हम अप्रॉक्स मान के चलते 25,000 यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा। 2-3 हज़ार रुपया कम हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलते हैं टोटल 25,000 रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फोर्थ ज्वाइनिंग पे। अब फिफ्थ पे भी सेम कहानी होगा, फिफ्थ पे भी यही हो, फिफ्थ पे भी यही चीज़ चलेगा। ठीक है, फिफ्थ जैसे आएगा तो सब आपके घर में बैठेगा, सब आपके घर में बैठेगा। ठीक है, और इसी तरह से क्या हुआ कि फिर से आपके पास वही 25,000, थोड़ा 2-3 हज़ार रुपया जो भी कम हो, ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग 25,000 फिर से आपके पास फिर से आया। ठीक है, तो 5 आदमी पे आपको कितना इनकम आ गया, ये थोड़ा देख लेते हैं। 5 में कितना इनकम आया,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 आदमी की इनकम। 1 मिनट थोड़ा सा कैलकुलेट करने के आमिर दुकान लगाया था, कितना मिला था 6000 प्लस फिर से मिला था 6000, फिर से मिला 8960, 18960, फिर से मिला आपको 25000 अप्रॉक्स 25000, फिर से मिला 25000, फिर से मिला 25000, कितना हो गया टोटल 80,960, 80,960 ये पेमेंट आपको मिलता है 5 आदमी पर, ठीक है। और यही नहीं मिलता, ये तो सिर्फ आपका सेल्फ वर्क है तो मिला 80,960। तो इसमें से जो आप ला रहे हैं इन आदमियों को, ये जब काम करेंगे तो हो सकता है कि 80,000 जो आपका 2 लाख में तब्दील हो जाए, क्योंकि ये भी काम कर इसका पैसा तो आपको जाएगा। आपके 5 आदमी के लाते लाते अगर ये लोग भी काम करना चालू कर दिया तो आपके पास ये इनकम और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको आपका सिर्फ सेल्फ बताया, सेल्फ कितना है। उसके बाद देखिए कि आपका अपलाइन के पास कितना है। ये है 37,000, कितना है 37,920, 37,920 प्लस यहाँ पे कितना 6,000, टोटल कितना है 43,920। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें पैसा कहीं रुकता नहीं है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम थोड़ा प्लस करके देखते हैं कितना पैसा बांट दी, 43,920 और 80,960 इक्वल टू कितना होता है, इक्वल देख लेते हैं 80,960 इक्वल टू 1,24,880 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया टोटल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और 5 आदमी अगर 25,000 करके लगाए थे तो कितना लगाए थे 25 है ना, 25,000 गुना 5 अगर कीजिएगा तो 125 है ना, 1,25,000 रुपया आपको लगा था 5 आदमी का, 1,25,000 और 1,24,880। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 120 डिफरेंस कहाँ गया, तो 120 आपका नेट चार्ज करता है, ठीक है, आपका नेट चार्ज कट रहा है 120 का। और बता दें इसमें कि नॉन वर्किंग क्यों है। अब एक बात को थोड़ा डीपली समझिए कि नॉन वर्किंग पैसा कैसे आ जाता है। अब जैसे कि आपने इस पहले आदमी को जोड़ा था, इस आदमी को आपने जोड़ के रख दिया, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप तो काम कर रहे हैं ना, आप इसके अपलाइन हो गए, आप तो काम कर रहे हैं ना। आपके काम करने से इसके नीचे ये व्यक्ति आके बैठ गया, तो ये जो व्यक्ति इसके नीचे आके बैठा तो इसका पैसा तो इसको मिलेगा ना, ये चाहे सोया हुआ हो, ठीक है, या काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका बेनिफिट, आप जो काम किए उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। इसी तरह से इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, यानी जितना जगह वो बैठा हुआ है सबसे मिलेगा उसको बेनिफिट, ठीक है। हालांकि ये आदमी तो इसको जानता नहीं था, क्योंकि आप ही लाए हैं इन 5 को। ये आदमी इसको नहीं जान रहा है, ये आदमी इसको नहीं जान रहा है, ये आदमी इसको नहीं जान रहा है, सबको तो आप ही लाए थे। लेकिन इन लोगों का बेनिफिट इनको मिलता जाएगा। अब ये लोग अगर काम करना चालू कर दे तो ये सोया हुआ है, इसको फिर भी वो बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन बेनिफिट कितना मिलेगा, जो काम नहीं करेगा तो उनको छोटा सा पैसा आएगा। महीने में हो सकता है कि उनके पास 2,000 आए, महीने में हो सकता है 3,000 आए, महीने में हो सकता है कि 6,000 तक आए। लेकिन अगर काम करेंगे तो आप महीने में लाखों कमा सकते हैं इससे, ठीक है। आप काम किए तो आपका इनकम 80,960 सिर्फ आपके काम से आया। अगर आपका क्रॉस रन काम कर देगा तो यही चीज़ 2 लाख में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ, ठीक है। आप जितना जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी पैसा इसमें पैसा का कोई मतलब कि आपका इसमें पैसे का कोई बंदिश नहीं है कि इतना ही देगा, कोई क्लोजिंग नहीं है। आप एक दिन में 1 लाख ले सकते, एक दिन में 2 लाख ले सकते हैं, जितना मन करे आप यहाँ से उतना कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्लान कैसा लगा, ठीक है, इसमें और भी कुछ समझना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप बिल्कुल ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिएगा 7970896010, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। जो भी जानकारी होगी आप इस पर आके हमको कॉल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं। और हम बोलेंगे कि इसमें जुड़ने के बाद इसमें जुड़िए, ठीक है, इसमें आइए, आने के बाद आप अपना मनचाहा जितना कमा सकते हैं उतना कमाइए। आर्थिक तंगी जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है इसमें, ठीक है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है, इस चीज़ को समझिए। और ये ब्लॉकचेन पर है इसलिए कोई बंद नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हुए अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस पर ज़रूर है कि कलेक्ट करना चाहते हो तो हमको फ़ोन करके आप ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।